Audio Jungle. जायदाद के चलते हमारा जो सामाजिक गठबंधन है वो टूटते जा रहा है। समाज में ऐसी ऐसी घटना सुनने को आता है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया जमीन के चलते। बाप बेटा में लड़ाई है, कोई अपने चाचा को हत्या कर रहा है। इसी तरह से ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज जमीन काफ़ी महंगी हो चुकी है और जितने भी जमीन माफिया है, अपराधी तत्व के जो लोग हैं, सारे ये ज़मीनी कारोबार में लग गए हैं। अब लेकिन देखने को ये बात है कि आखिर हमारा परिवार ही इस तरह का कृत्य करते हैं जिससे हमारे घर में हमारे जो घर का ढांचा है, हमारे जो सामाजिक व्यवहार रहता है, जिससे पूर्व के अगर इतिहास देखेंगे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज में रहना चाहता है और एक परिवार ऐसा कि एक एक परिवार में 100 व्यक्ति रहते थे और सुख शांति से रहते थे। लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि जैसे ही आप अपने बेटा को शादी किए, उसको नौकरी लगा या नहीं लगा, वो अपनी पत्नी लेकर अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। उस स्थिति में बूढ़ा बूढ़ी क्या करेगा? इसलिए आज जो बूढ़े व्यक्ति हैं, चाहे तो वृद्धाश्रम में भेजे दिया जाते हैं या उनके लिए कोई नौकर रखा जाता है ताकि वह अपना जीवन शैली किसी तरह से गुजार सके। यदि आप अपना माँ बाप को इस तरह से कर रहे हैं तो आपके साथ भी ये होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको बेटा भी देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। आप उसको संस्कारी पुत्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो गलती की है उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसमें महिलाओं का बहुत ही अहम भूमिका है। महिला अगर चाहे तो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती है, लेकिन पता न क्या स्वार्थ उनके दिल में रहता है, उसके दिमाग में रहता है। वो अपने भाई और अपने पिता को तो अलग देखना नहीं चाहता है, लेकिन अपने घर में अपने देवर से, अपने भैंसुर से अलग होने का सदा प्रयास करते रहता है और अपने पति को लगातार प्रताड़ित करते रहता है। आपको बता दूं कि इसी कड़ी में मेरा कहने का मतलब है कि कोई घटना घटी है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। आपको मानपुर ब्लॉक के पीछे अशोक नगर है, जिसमें पूर्व में बंटवारा किया गया था। बंटवारा हो गया। अब स्थिति ऐसी आ गई कि एक भाई का आगे पड़ गया जमीन, घर बना लिया, पीछे पड़ गया एक भाई का, दूसरा भाई उसी घर में रह रहा था। आज स्थिति है कि जब उसको निकलने की बात करती है महिला कि हमारे घर से निकल के अपने घर में जाए, तो अपना रौद्र रूप ले लेता है, बार बार धमकी देता है, मारपीट करता है। हाल ही की घटना है कि उस महिला के बेटा को धारदार चाकू से इतना वार किया गया कि बेचारा खून से लथपथ हो गया। इसकी सूचना मुफस्सिल थाना को मिली, वो भी मौके पर पहुंची, नेहा मैडम, और घटना का जायजा लिया। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें भेजा गया स्वास्थ्य केंद्र में, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पिलग्रिम रेफर किया गया। पिलग्रिम जाने के क्रम में बहुत सी दुख दर्द वाली बात हुई, जिससे उनके परिवार आहत हैं। आज वह महिला मीडिया से बताई कि हमारा चचेरा देवर है जो हमारे पुत्र को जानलेवा हमला किया और वह मारने की कोशिश किया। ऐसी घटना एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है और बहुत सा लोग हैं जो इस तरह का अंजाम करने में अपने आप को स्मार्टनेस समझता है। दबंगाई दिखाना ये कहाँ का
संस्कार है। आइए आपको सारी रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से घटना हुई है और घटित हुई है। मैं धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज, गया। बहस कर रहा है ओकरा से, काहे बहस कर रहा है ओकरा से, जे बताओ कोची तो बहस काहे कर रहा है? केकरा से बहस नहीं कर सकता। पहले सुन पहले तो हमारे औरत से बहस नहीं कर सकता। मर्दाना बात हो, तू बहस कर रहा है। बाहर से तो बोल मैं कुछ नहीं मोगी से मुझे पूछ ले, बहस तक तो पढ़ना होता है। ये इससे हाथ उठा लो, इससे हाथ उठा लो। तो पानी तो हम रूमा ही ना है क्या बढ़िया से फोन बोलो मर्दाना को बोलो, मर्दाना को बोलो। हम करे बोले तू बोला, तू फोन कहना है, तू फोन कहना, तू बोला है ना भाई। ठीक है तोरा सब संपत्ति हम ही है, हमर महिला को कोई नहीं चल के से मारो के कच्चा पड़ जा तो हम कहां जीवे? मार के तो हम कहां जीवे? हम कहां जीवे से पहले बताओ ना। तू बनैनी ना हम बनैली, तू बनैनी है। मैया कोलनी मिलल है तोरे हिसाब में रहती है। ठीक है तोरे कोलनिया को हलाए, तीनों के हलाए, तीनों के हलाए, तीनों के हलाए। तो सते तो ले में बापा, तू भातरा से ना ले के हमरे से, तो हमरे से भदता फोन करियो सच्चे बतियो। ये कहल के हम चुप कहे हमर भदता फोन करे जिंदगी में तो भदता तो करियो फोन करिए। अब का हमर भदता फोन बाप रे बाप। ना जीवे का करबी तू, ना जीवे का करबी तू, ना जीवे का कर बोलने से। हां तो बोल, तोरे से बोल रही है, तोरे से बोल रही पड़े दोगला। हम बोले रहती तोरे से हम तांडव देखार ले हमरा से जब पानी के तो हमरा से कतन के हर उमा में पानी झार ले है, चाहे तो इने से का छबे तो कहां जीते। आपने सारी लड़ाई झगड़ा का वीडियो देखा और उसके बाद देखिए क्या होता है। दोनों में झगड़ा होता है, ये पर्स पर सारा खून पसरा हुआ है और एक भाई दूसरे भाई के बच्चे को चाकू से मारकर लहूलुहान कर देता है। आप वीडियो में देखेंगे कि लहूलुहान एक नौजवान अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रही है और डॉक्टर ही जाने के लिए कह रही है कि हमारी जान बचाया जाए। आप वीडियो में देखिए कि माँ के गले से ये लपटा हुआ युवा अपनी जान बचाने की माँ से प्रार्थना कर रहा है। माँ चिल्ला रही है और उन्होंने मुफस्सिल थाना को फ़ोन किया और मौके पर पहुंचकर सारी कार्रवाई की गई। छोटी छोटी सी बात को तो चाकू लेकर निकालता है, कभी रड लेकर निकालता है, वो भी वीडियो मेरे पास है। और कल की बात है कि कल एक मिस्त्री लगाए हुए थे, मिस्त्री दो मेरे पास थे, बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे। हम अचानक यहाँ बड़ी खड़ी होकर ऊपर से मिस्त्री लगवाए हुए थे, पीछे से अचानक निकला और बहुत सारा धारेदार, इतना बड़ा धारेदार पसली लिए हुए था। पसली से पीछे मेरा बार किया है ना पहले उसको हम तेल दिए, तेले फिर हमें यहाँ हमको लगाया, हमको 3 बार हम पे बार किया और 3 बार हम तेले ना, जब हम 4-5 सीढ़ी के नीचे हम फेंका गया। फेंकाने के बाद मेरा छोटा बेटा निकला ट्यूशन से, तो बोला कि मम्मी को क्यों मार रहे हैं अंकल, इतना बस बोला, बस पे सर पे यहाँ चला दिया। यही बच्चा जिनका मतलब मारा गया सर, ये यहाँ चलाया सर, यहाँ खड़ा से लग गया है कि पूरे सर ब्लड से पूरा तो भींगल था, कल बेहोश होकर यहाँ पर फेंका गया। हम वहाँ से फिर उठे तब देखे इसको 4 के झट से लेके चले गए हैं, हॉस्पिटल लेके चल गए। सर ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। छोटा छोटा मेरे 2 बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड को बलगला कर उसको मती कथी किए हुए रहता है, ब्लैकमेल करते रहता है कि अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे को भी मर्डर कर देंगे और तुम्हें बीवी को भी मर्डर कर देंगे, हिस्सा से बेदखल कर देंगे। सर हमारे बंटवारा कम से कम बंटवारा हुए उनको 4-5 साल हो गया, घर से निकल भी नहीं रहा। कहता है कि जब भी बंटवारा की कुछ बात होगी तो हम जान मारेंगे। हल्ला सुन के ऊपर आए ट्यूशन से उठ कर, तो यहाँ पे आए तो हम मम्मी नीचे गिरी हुई थी, तो हम अंकल से पूछे कि क्यों मार रहे मम्मी को, तो वो एक बड़ा क्या जी तो था सांप, तो मेरे माथे पे मार दिए, फिर हम बेहोश हो गए, फिर हमको नहीं पता। क्या क्या यहाँ पे देखे तो आपके सामने जो हुआ बताइए। मैं इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना था, उसी बीच कुछ आवाज़ हुई तो इनके बच्चे बाहर निकले, तो देखा सर मम्मी कुछ आवाज़ कर रही है, तो बाहर निकला तो देखे कि मम्मी को मार दिया है, सीढ़ी से नीचे गिर गया है। तो उसने बचाया, अपने मम्मी को बचाने आया, तभी उन पे चाकू का हमला किया, जिससे सत्यम कुमार का कनपट्टी पे हमला हो गया। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं रविंद्र कुमार।